तब से रट लगाया जा रहा है, जो एग्जाम से डर लग रहा है। अच्छा, हम एग्जाम पास करके 25,000 मूल वेतन के लिए एग्जाम हम नहीं कह रहे हैं, सरकार कह रही है। नहीं, सरकार कह रही है कि डरना नहीं है। हम डरेंगे या हम मेहनत करेंगे किस लिए? चपरासी का वेतन पाने के लिए? आप ही बताइए। राजकर्मी का दर्जा मिलेगा ना, सिर्फ भर्ती और भत्ता मिलेगा। एक बात यह बताइए, हम लोग में मान लीजिए गुणवत्ता नहीं है तो फिर क्या शिक्षक को निकाल दिया जाएगा? ये शिक्षक बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे? ये प्रमोशन नहीं मिलेगा, लेकिन तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं हुआ। फिर प्रमोशन भी तो रुक जाएगा। आप 1.25 लाख शिक्षकों को ही बहाली कर रहे हैं। प्रमोशन भी रुक जाएगा। हम प्रमोशन रुक जाए उससे नहीं बहस है हमारी। वो शिक्षक पढ़ाएंगे ना, वो शिक्षक तो पढ़ाएंगे नहीं, वो शिक्षक इसमें नहीं है। तो आप ही बताइए क्या जानकारी? प्रमोशन वाली तो कोई बात ही ऐसा बात तो नहीं है। देखिए, जो नियोजित शिक्षक फेल इसमें हो जाएंगे वो क्या राजकर्मी का दर्जा पाएंगे? नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप लाइव सिटीज देखना शुरू कर चुके हैं। हम अभी बिहार के मधुबनी जिले में हैं और हमारे साथ यहाँ पे शिक्षक यूनियन के जो हैं वो नेता हैं और कई सारे शिक्षक हैं। नियमावली को लेकर के इन लोगों ने अभी NH 57 पर इन लोगों का अभी जमावड़ा है। हम इन लोगों से बातचीत करने के लिए जा रहे हैं। जिस तरीके से सरकार नियमावली लेकर के आती है अभ्यर्थियों के लिए, नियोजित शिक्षकों के लिए, अब परीक्षा का डेट भी आ गया है। ये सभी अभी भी रोष में हैं और हम इन लोगों से जानने के लिए आए हैं कि अभी भी सरकार जो है वो वेतनमान को क्लियर कर दी। वेतनमान क्लियर कर देने के बाद सिलेबस का मांग था, सिलेबस आ गया है। अब आप लोग अभी भी आंदोलनरत हैं, ऐसा क्यों? सरकार अपनी काम कर रही है। सरकार ने जो नीतियां लाई है वो गलत है। चाहे वो परीक्षा का तिथि तय किया हो, सिलेबस लाया हो, जो भी लाया हो, वो अलग मायने रखता है। लेकिन जो नीतियां हैं वह नीतियां गलत है। जो शिक्षक 10 साल 15 साल से काम कर रहे हैं और लगातार वह राजकर्मी की दर्जा का मांग करते रहे हैं और कई दफ़ा सरकार ने आश्वासन दिया। और आप तमाम लोग जानते भी हैं कि 2020 का जो विधानसभा चुनाव था, महागठबंधन ने अपने एजेंडे में प्रमुखता से लिया कि हमारी सरकार बनेगी तो हम नियोजित शिक्षकों को समान काम समान वेतन एवं पुरानी पेंशन लागू करेंगे। सरकार बनी और जो नियमावली लाई है वह निराशाजनक है। नहीं, अभी जो परीक्षा आएगी, ये जो डेट आया था प्राथमिक से, फिर 9वीं वाले, फिर 11वीं और 12वीं वाले, इन तमाम परीक्षाओं का जो है वो अब तिथि भी तो आ गया है ना। सरकार अपनी काम कर रही है। जो नियमावली तय आई है इस पर हमारा फोकस है कि जो नियोजित शिक्षक है उस नियोजित शिक्षकों के लिए जो परीक्षा वो आयोजन कर रही है अध्यापक बनाने के लिए, यानी राज्यकर्मी देने के लिए, वो बिल्कुल गलत है। जब लोग सेवा में आते हैं, क्योंकि जो शिक्षक बहाल है वह दक्षता पास है, वह STET से उत्तीर्ण है, तो जो परीक्षाएं वो उत्तीर्ण सारे लोग हैं, लेकिन वह प्रोन्नति से उन्हें सुविधा मिलनी चाहिए, प्रोन्नति से उनका अपग्रेडेशन होना चाहिए। सरकार उसके लिए परीक्षा ले रही है, यह नियम विरुद्ध है। अभी भी आप लोग आंदोलनरत ही हैं? जी, 31 मई को हम लोग बिहार के लाखों शिक्षक पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का घेराव करेंगे। और हम लोगों का मांग है कि नियोजित शिक्षक जो 10-15 वर्षों से लगातार विद्यालय में सेवा दे रहे हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, सरकार उनको सीधे राजकर्मी में समायोजन करे। एक चीज बताइए, परीक्षा की तिथि तो आ गई है, 19 तारीख को लिटरेचर की परीक्षा है और इसमें प्राइमरी माध्यमिक जितने भी शिक्षक होंगे सभी को एक साथ ही लिटरेचर का परीक्षा देना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त जो है वो 20 तारीख को, फिर 26 तारीख को, 27 तारीख को होगा। अब जब आप लोगों के पास सिलेबस सरकार दे देती है, उसके बाद एग्जाम देने का डेट आ जाता है, अभी भी रोष में है। देखिए, यह जो है तो शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी योजना है सरकार की और ये गलत योजना है। परीक्षा हम लोग की नहीं लेनी चाहिए थी, क्योंकि हम लोग 10 साल से पहले से कार्यरत है, तो डायरेक्ट हम लोग को राजकर्मी की दर्जा मिलनी चाहिए थी और ये नीति गलत है। लेकिन उसके लिए तो प्रोटोकॉल है ना, कि राजकर्मी का दर्जा मिलेगा, BPSC को फेस कीजिए, राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। अब आप लोग इतने दिनों से पढ़ा रहे हैं, फिर परीक्षा से डर लग रही है आप लोग? परीक्षा से डरने की नहीं, जब सरकार की नीतियां गलत है उस नीतियां का विरोध कर रहे हैं। परीक्षा शिक्षक है, शिक्षक परीक्षा दे, परीक्षा ले, ये सवाल इसका नहीं है। जो सरकार की नीतियां हैं, कल सरकार फिर कहेगी कि हम आपका भी, आपने कहा कि वेतन हम देंगे, और जब UPSC की परीक्षा पास करेगा उसी शिक्षक को तो हम वेतन देंगे। कुछ दिन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा ली जाएगी, तब शिक्षकों का अपग्रेडेशन होगा। ये जो व्यवस्था है वो बहाली के लिए, नियुक्ति के लिए, हमारी नियुक्ति नहीं होना है, हम नियुक्त है, हमको सुविधा का सवाल है और सुविधा पर परीक्षा हो, ये कहीं से भी उचित नहीं है।
ये क्या लग रहा है, आप नोटिफिकेशन भी जारी कर देगी सर? नहीं एकदम ये सरकार की नीति गलत है और नियमावली का हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। विरोध का प्रतिफल कहाँ आ रहा है? प्रतिफल आएगा, बहुत जल्दी आएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रतिफल दिखेगा। अगर सरकार अपनी इस नियमावली में संशोधन नहीं करती है तो 24 के चुनाव में स्पष्ट दिखेगा। हम लोग पूर्व के विधानसभा चुनाव में जो महागठबंधन की सरकार थी उसके लिए हम लोग काम किए थे। उन्होंने हम लोगों के लिए वादा किया था, हम लोग आज भी उस पर खड़े हैं, हम लोग आज भी उसके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार का तो कहना है कि आपको नोटिफिकेशन दे देंगे। अब कोई नहीं ऐसा नहीं होगा। सरकार को बदलने में टाइम नहीं लगती और सरकार बदलेगी सर से जी। सरकार माने समाज को भ्रमित कर रही है। बीपीएससी परीक्षा लेकर के सरकार समाज को भ्रमित कर रही है। देखिए, अगर 4 लाख शिक्षक परीक्षा देंगे और 4 लाख शिक्षक उत्तीर्ण हो जाएंगे, सीट कितना है सरकार के पास? 1,70,000। फिर भी 2 लाख शिक्षक को उसका समायोजन नहीं हो पाएगा। तो नए जो युवा है वो कहाँ से नौकरी लेंगे? नंबर 2, अगर 1,70,000 युवा ही नौकरी ले ले तो शिक्षकों की आप कह रहे हैं कि हम परीक्षा लेकर के राजकर्मी में देंगे तो शिक्षक कहाँ जाएगा? ये तो समावेश है ना इसमें? जिसमें कहीं समावेश नहीं है। सरकार सीधे ठग रही है। आंकड़ा आप देखिए, सरकार के पास मात्र 1,70,000 सीट है और 4 लाख बिहार में नियोजित शिक्षक कार्यरत है और 10 लाख बेरोजगार है। कहाँ से सरकार एडजस्ट कर पाएगी? ये समाज को शिक्षकों के प्रति गुमराह कर रहा है और शिक्षक परीक्षा नहीं देंगे। हाई कोर्ट में केस हो गया है, पता है? जी पता है। हाँ, तो फिर देखिए, सरकार सभी के साथ धोखा कर रही है। आपको पता होगा, आप बीपीएससी रट रहे हैं, लेकिन पहले पता था तो उसमें 9300 का स्केल दिया जा रहा था और अभी वेतनमान सिर्फ 15,000 का मूल वेतन, जबकि हम लोग का मूल वेतन 30,000 है। अब तब से रट लगाए जा रहे हैं जो एग्जाम से डर लग रहा है। अच्छा, हम एग्जाम पास करके 25,000 मूल वेतन के लिए एग्जाम हम नहीं कह रहे हैं, सरकार कह रही है। नहीं, सरकार कह रही है कि डरना नहीं है, सिलेबस आपके पक्ष में है। तो वही तो हम आपको बता रहे हैं, जो हम डरेंगे या हम मेहनत करेंगे किस लिए? चपरासी का वेतन पाने के लिए? आप ही बताइए। राजकर्मी का दर्जा मिलेगा ना? सिर्फ राजकर्मी और भत्ता मिलेगा ना? एक बात यह बताइए, हम लोग में मान लीजिए गुणवत्ता नहीं है तो फिर क्या शिक्षक को निकाल दिया जाएगा? या शिक्षक बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे? या सिर्फ 1,70,000 को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वो देगा और हम लोग क्या? अब नए शिक्षा मंत्री है इसीलिए नया प्रोटोकॉल लाए। तो वो आप लोगों को, हम लोगों को, सबको गुमराह करा। आप मीडिया है तो आप जनता को बताइए, सच्चाई बताइए, उनको निकालिए वो जो अविश्वास पे है। जो बीपीएससी क्या? बीपीएससी से ऐसा बहाली होता है? बीपीएससी से बहाली करना है तो बहाली करें। देश 60,000, 40,000, 50,000 वेतन है तो सब हमारे आने वाले भविष्य को भी फायदा होगा तो हम भी उनके साथ देंगे। हम तो सिर्फ राजकर्मी का दर्जा मांग रहे हैं। हम लोग सालों से काम किए हैं, सरकार का काम कर रहे हैं। 45,000 सुनिए ना, 45,000 से भत्ता को मिला देते हैं तो प्राथमिक जो शिक्षक हैं वो उससे शुरू होता है उनका जो वेतन है भत्ता को लगा करके, और फिर 55,000 तक सभी शिक्षकों का जो सिलसिलेवार तरीके से है 9 से 10वीं 11वीं 12वीं इतना तक जाता है। अभी भी इसमें भी रोष है। हाँ, इसलिए रोष है कि सरकार राजकर्मी के रोष है कि सरकार राजकर्मी का जो दर्जा देने की बात कर रही है। तो जब सरकार का महागठबंधन जो वार्ता की थी हम लोगों से कि नहीं हम लोग का सरकार बनेगी तो हम लोग आप लोग को राजकर्मी का दर्जा, पूर्णांग पेंशन या सब कुछ देंगे, तो ये सरकार झूठा वादा कर रही है। बार बार झूठा वादा करके हम लोग को गुमराह कर रही है, हम शिक्षकों को गुमराह कर रही है और ये बिल्कुल ही हम लोग के तरफ से, शिक्षकों की तरफ से रोष है। और हम लोग इसका जो आक्रोश प्रदर्शन हम लोग 31 तारीख को करने जा रहे हैं पटना में करने जा रहे हैं। ये बहुत ही आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन होगा जो सरकार को दिखा देंगे कि हम लोग कितने आक्रोशित हैं और आपको इस बार गद्दी से हटाने का काम करेंगे। यह शिक्षक हम लोग काम करेंगे। 31 तारीख को पटना जी, 31 तारीख को तमाम नियोजित शिक्षकों का कहना है कि 31 तारीख को जो है वो हम बिहार की राजधानी पटना में जाकर के प्रदर्शन करेंगे। लोकतंत्र सरकार है तो लोकतांत्रिक तरीका अपनाना हमारा दायित्व है। ये प्रमोशन नहीं मिलेगा, लेकिन तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं होगा। फिर प्रमोशन भी तो रुक जाएगा। आप 1.25 लाख शिक्षकों को ही बहाली कर रहे हैं ना? प्रमोशन भी रुक जाएगा। हम प्रमोशन रुक जाए उससे नहीं बहस है हमारी। वो शिक्षक पढ़ाएंगे ना, वो शिक्षक तो पढ़ाएंगे नहीं, वो शिक्षक तो उसमें नहीं है। तो आप ही बताइए क्या जानकारी? प्रमोशन वाली तो कोई बात ही ऐसा बात तो नहीं है। देखिए, जो नियोजित शिक्षक फेल इसमें हो जाएंगे वो क्या राजकर्मी का दर्जा पाएंगे? नहीं पाएंगे। उत्तम वेतनमान पाएंगे? नहीं पाएंगे। तो प्रमोशन तो उनका रुक गया ना।
लिए उत्तम वेतन, उनसे ज्यादा वेतन हमारा है। पहले आप लिए हम क्या बोले, हमारा मूल वेतन 30,000 रुपया, हम 40,000। अभी जो नया बहाली करेगा प्राइमरी में, आपको पता है उसका कितना वेतन होगा? उसका सिर्फ 32-33,000 वेतन बोल, पूरा हर भत्ता मिला के 32-33,000 वेतन। अब कैसे बोले हम अच्छे वेतन? 93 वाला स्केल देगी सरकार। अभी आपका कितना हमारे 40,000 कितने है। वर्षों से कार्यरत हैं? हम लोग 10-12 वर्षों 10 वर्षों से आपका 40 ही है। उनको जो आएंगे तो वो 30-32 हजार से तो शुरू ही होगा। अच्छा, और 10 साल में वो 50 लाख 60 हजार इन पे चले जाएंगे। आप एकदम लाइन पे हैं तो लाइन पे रहिए। हम 10 साल से किया है, आप मानते हैं ना? तो क्या सरकार ये हमको फायदा दे रहे हैं जो हम पास करेंगे तो ये 10 साल जितना भी ग्रेड पे हमको बढ़ा है या इंक्रीमेंट बढ़ा है हमको सरकार जोड़ के दे रही है। आपकी मांग है ना, बस ये आपकी मांग है। हम अपने लिए भी लड़ रहे हैं और आने वाले जो हमारे समाज है जिसके साथ सरकार जिस तरह से कहा कि आपके पास नॉलेज नहीं है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया। ये मैंने नहीं, आप कहाँ बताए? आप तो खुद वहम में है, आपको खुद जानकारी के देखिए। आप सरकार की बातों को हमारे समक्ष रखते हैं तब आप चैनल पे सबसे अगर अधिक कोई शिक्षकों का सवाल उठाया है तो इस जिले से मैं उठा रहा हूँ। और मैं भी तमाम चीज़ों का अध्ययन करके आपके सामने में बात को रखे हैं। इनसे पूछ लीजिएगा, हमने तमाम बातों को रखा है और शुरू से रखते आया है। आपका ये अपनी बात है, इन्होंने आप अपनी बातों को रखे हैं। और इनका ये भी कहना है कि हम लोग जो है वो पटना जाएंगे और लगातार जिस तरीके से हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इस प्रदर्शन का एक भव्य प्रदर्शन पटना के तमाम शिक्षक, पूरे बिहार के शिक्षक एकजुट होंगे, एक गोष्ठी करेंगे और सरकार जिस तरीके से ये नियमावली लेकर के आई है, इस नियमावली का पुरजोर इसका प्रतिकार करेंगे। ऐसे ही बने रहे लाइव सिटीज़ के साथ। ये NH 57 पर ये तमाम शिक्षकों का एक बार आप दिखा दें तो ये तमाम शिक्षकों की जो है वो गोष्ठी लगी थी। ये तमाम शिक्षक जो हैं शिक्षक संघ के नेता के साथ ये लोग अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं और तमाम जगहों पर जाकर के इन लोगों का जो है वो अभी एकत्रित हो रहे हैं और अपने नियम नीति को लेकर के तमाम शिक्षकों को एकजुट कर रहे हैं। ऐसे ही बने रहे लाइव सिटीज़ के साथ। तत्काल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।